In previous lecture, we are studied about how to find the inverse Laplace transform by using the properties of inverse Laplace transform. In this lecture, we are going to study how to find the inverse Laplace transform by using partial fraction. तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व किया जाए, जो थ्योरम्स प्रॉपर्टीज और जो यूज ऑफ एलिमेंट्री जो फंक्शंस है उसका यूज़ किया जाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है. अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वो जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो एग्जांपल है, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन से भी वो एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन कैसे रहता है, सिर्फ आपको फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन. चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, ये मेथड समझने से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. तो पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन, ओके. सपोज आपका जो फंक्शन है ऐसा इस टाइप का है, 5s + 2 अपॉन s - 1 s - 3 s - 5, ओके. ऐसा आपका फंक्शन है. मतलब जहाँ जिस फंक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पॉलिनोमियल रहते हैं उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन कब सॉल्व करेंगे, तो आपको एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. तो यस इंटू यस, अगर तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए तो यस इंटू यस पावर क्या होगा यस का 3. न्यूमरेटर पे यस का पावर कितना है 1. तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, ओके. तो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं. तो यह पार्शियल फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स रहेंगे, अगर कौन सा भी फंक्शन है उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट किया तो उसके बाद आपको देखना है को फैक्टर्स कैसे है. मतलब फैक्टर्स के दो टाइप्स रहेंगे, एक रिड्यूसिबल एक इरिड्यूसिबल. अब रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल देखते हैं. s - 1 = 0 लिया तो s = कितना है +1. s - 5 = क्या लिया 0. तो इसका कंप्लीट इंटीजर में आपको क्या मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है. मतलब ये रियल नंबर्स मिल रहे हैं. क्या मिल रहे हैं, रियल नंबर्स. तो ये क्या है, s - 1 s - 3 s - 5, ये रिड्यूसिबल फैक्टर्स है. अगर आपने डिनोमिनेटर का, अगर आपका ऐसा फंक्शन है a² + 1, ओके, तो आपने = 0 लिया तो ये रिड्यूसिबल है इरिड्यूसिबल देखेंगे. तो a² क्या होता है -1. अगर s = लिखा मतलब इसका स्क्वायर रूट लिया तो s = प्लस और माइनस क्या होगा, -1 का स्क्वायर रूट कितना रहता है i. तो ये इमेजिनरी नंबर्स मिलते हैं, ओके. तो ये इमेजिनरी नंबर्स मिलते हैं तो ये क्या है, इरिड्यूसिबल फैक्टर है. तो आपको देखना है पहले जो डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स कैसे है, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल. अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स रिड्यूसिबल है और नॉन रिपीटेड है तो आप ऐसा लिख सकते हैं a/s - 1 प्लस b/s - 3 प्लस c/s - 5. तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं. तो यह देखना है आपको क्या फाइंड करना है, A कैपिटल A B C एक कांस्टेंट आपको फाइंड करनी है. तो इसको फाइंड करने के दो टाइप्स है. एक तो आप क्या कर सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम बना के एक इक्वेशन बना सकते हैं, 5s + 2, ओके. तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनाया, A का भी डिनोमिनेटर सेम बनाया, B का भी बनाया, C का बनाया, तीनों का डिनोमिनेटर सेम बनाया इसके जैसा. तो A और A क्या हो जाएगी, कैंसल. और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए यहाँ s - 1 है तो A को कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, s - 3 एंड s - 5 प्लस आगे क्या है b का इसके जैसा सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए b से कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, s - 3 छोड़कर, कौन से, a और a.
एस माइनस 1, एस माइनस 5, ओके। देन प्लस सी, तो प्लस सी देखो, प्लस सी का डिनोमिनेटर इसकी जैसे सेम बनाने के लिए आपको क्या कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सी को, एस माइनस 5 छोड़ के, मतलब एस माइनस 5 छोड़ के ये दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एस माइनस 1 एंड एस माइनस 3, ओके। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको इसके बाद ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ओके। अगर आपने इस इक्वेशन में ये जो हमने नया इक्वेशन बनाया सेम इसका कैलकुलेशन, तो इसमें अगर आपने एस माइनस 1 मतलब क्या, एस इक्वल टू 1, अगर आपने यहाँ एस इक्वल टू 1 पुट किया, तो आपको यहाँ ए इक्वल टू की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपने इसी इक्वेशन में एस इक्वल टू, एस माइनस 3 है तो एस इक्वल टू कितना 3, एक्स इक्वल टू 3 पुट किया तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, अगर आपने सेम इसी इक्वेशन में एस इक्वल टू एस माइनस 5, मतलब एस इक्वल टू कितना 5, तो एस इक्वल टू अगर आपने 5 पुट किया, एस इक्वल टू 5, तो आपको अगर इस इक्वेशन पुट किया तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी इक्वल टू मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद ए बी सी यहाँ पुट करोगे। अगर इसका लैप्लास इन्वर्स आपको फाइंड करना है तो इसका भी लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए कांस्टेंट रहेगा, बी कांस्टेंट रहेगा, सी कांस्टेंट, इन्वर्स लैप्लास के बाहर सिर्फ क्या किसका लैप्लास इन्वर्स रहेगा, 1/s माइनस 1, 1/s माइनस 3, 1/s माइनस 5, तो इसका हमने लैप्लास इन्वर्स देखा है 1/s माइनस ए, 1/s माइनस ए, 1/s माइनस 1, इस टाइप का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसका रहेगा, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन इरिड्यूसिबल फैक्टर के लिए एस माइनस 1, एस माइनस 3, एस माइनस 5 कैसे फैक्टर है, रिड्यूसिबल फैक्टर है, रिड्यूसिबल है और डिफरेंट फैक्टर है, एस माइनस 1 डिफरेंट है, एस माइनस 3 डिफरेंट है एंड एस माइनस 5 डिफरेंट है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए एस माइनस 1 मतलब एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एस इक्वल टू 3 पुट करेंगे एंड सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एस इक्वल टू 5 पुट करेंगे, तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। और ए बी सी की वैल्यू हमारे इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हम उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इसी टाइप के जो एग्जांपल्स रहेंगे उसके भी अगर हमें ए बी सी फाइंड करने हैं तो उसके लिए अलग एक मेथड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ए कि अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी इस ए की, ओके, तो आपको ये टोटल फंक्शन लिखना है, क्या है 5s प्लस 2 अपॉन या क्या सपोज s माइनस 1, s माइनस 3 एंड s माइनस 5, ओके। तो a का डिनोमिनेटर क्या है s माइनस 1, तो s माइनस 1 यहाँ नहीं लिखना है, ओके। तो यह s इक्वल टू वैल्यू पुट करनी है, s इक्वल टू क्या है s माइनस 1, तो s इक्वल टू कितना प्लस 1। तो अगर आपको a कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल फार्मूला, ये जो लेफ्ट हैंड का जो इक्वेशन है 5s प्लस 2, ओके, इसमें से कौन सा फंक्शन लिखना है, ये a का डिनोमिनेटर छोड़ के ये पूरा इक्वेशन लिखना है। तो a का डिनोमिनेटर क्या था s माइनस 1, तो s माइनस 1 छोड़ के मैंने पूरा फंक्शन लिखा, पूरा पॉलिनोमियल लिखा, और तो उसमें मैंने क्या पुट करना किया s इक्वल टू 1, और 1 कैसे, a का डिनोमिनेटर क्या है s माइनस 1, तो s इक्वल टू कितना होता है 1 मैंने पुट किया। सिमिलरली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b वी यूज दिस फॉर्मूला, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर क्या है s माइनस 3, s माइनस 3 छोड़ के ये पूरा फंक्शन लिखो, तो s माइनस 3 छोड़ के ये पूरा फंक्शन क्या आएगा 5s प्लस 2 अपॉन s माइनस 3 छोड़ के लिखना है, तो s माइनस 1 एंड s माइनस 5, ये ब्रैकेट लेना है सिर्फ, ओके। लेकिन ब्रैकेट के बाहर कौन सी वैल्यू लेनी है s माइनस 3, मतलब s इक्वल टू कितना 3, ओके। सेम फॉर वैल्यू ऑफ c, तो c इक्वल टू के लिए ये फंक्शन लिखना है एज इट इज, लेकिन उसमें कौन सा ब्रैकेट नहीं लेना है s माइनस 5 वाला ब्रैकेट नहीं लेना है, तो s माइनस 5 छोड़ के सब पूरा इक्वेशन एज इट इज 5s प्लस 2 अपॉन s माइनस 5 छोड़ के s माइनस 1 एंड s माइनस 3, ओके।
तो उसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, c के नीचे कौन सी वैल्यू है, s माइनस 5, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो इसी टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर a b c की वैल्यू आने के बाद इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन द डिनोमिनेटर फैक्टर्स आर रिड्यूसिबल एंड नॉन रिपीटेड। तो ये तीनों डिफरेंट थे, डिस्टिंक्ट थे, इसलिए हमने ये टाइप से सॉल्व किया। अगर सपोज ये डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है, डिनोमिनेटर की जो फैक्टर्स है, अगर वो सपोज 1 अपॉन या s माइनस 2 और या s स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू है, तो आप यहाँ नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन s माइनस 2 प्लस डायरेक्ट b अपॉन s स्क्वेयर प्लस 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि s माइनस 2 कैसा था, रिड्यूसिबल था। s माइनस 2 मतलब s इक्वल टू 2, रिड्यूसिबल ये रियल नंबर आता है। लेकिन s स्क्वेयर प्लस 1 जैसे मैंने बताया, s स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो s स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 1 आता है, उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस और माइनस, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर रूट i, इमेजिनरी नंबर आता है। तो a होता है इरिड्यूसिबल फैक्टर। तो a इरिड्यूसिबल फैक्टर है, तो उसके लिए b अपॉन नहीं लिखना है, तो उसके लिए लिखना है bs प्लस c लिखना है। क्या लिखना है, bs प्लस c। सिमिलर फिर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ 1 अपॉन ये 2 ब्रैकेट रहेंगे, उसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। सेम बनाने के बाद हमें यहाँ डिनोमिनेटर सेम आएगा, लेकिन a इंटू डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कौन से नंबर से, कौन से फैक्टर से करना है, s स्क्वायर प्लस 1 से करना है। ओके, तो यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन। नेक्स्ट ब्रैकेट है bs प्लस c ब्रैकेट है, उसका डिनोमिनेटर इसके जैसे बनाना है। तो यहाँ ऑलरेडी s स्क्वायर प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कौन से नंबर, कौन से फैक्टर से करना है, s माइनस 2 से करना है, s माइनस 2। तो फिर क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर सेम बनने वाले हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। और इस इक्वेशन का अगर हमने मल्टीप्लाई किया, a स्क्वेयर प्लस a या bs प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे, bs से मल्टीप्लाई किया तो bs स्क्वेयर माइनस 2b, नेक्स्ट क्या है प्लस c से मल्टीप्लाई किया cs माइनस 2c, फिर बाद में हम s स्क्वेयर के s के कोएफिशिएंट्स अलग अलग निकालेंगे। ओके, तो यह s स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, s स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, s स्क्वेयर के कोएफिशिएंट कौन से a और b है, तो यह क्या आएगा a प्लस b। नेक्स्ट क्या यहाँ, ओके, देन नेक्स्ट क्या क्या बचा है, ये कांस्टेंट बचा है और ये कांस्टेंट बचा है और ये कांस्टेंट बचा है, फिर a माइनस 2b माइनस 2c। ओके, ये बचा है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी है, या a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, नहीं दिखा रहे, मतलब क्या है, 0 है, a प्लस बी इक्वल टू 0। देन यहाँ s का कोएफिशिएंट कितना है, c है, यहाँ s का कोएफिशिएंट कितना है, c, और इस साइड पे s का कोएफिशिएंट s दिखाई दे रहेगा, नहीं है, ओनली 1 है, कांस्टेंट है। तो यहाँ s का कोएफिशिएंट क्या है, 0। तो यहाँ दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं, तो c इक्वल टू क्या आएगा, 0, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 0 वैसे c इक्वल टू 0। और लास्ट में ये क्या है, कांस्टेंट है, तो a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट कितना है, 1, कंपेयर किया तो यहाँ 1। ओके, सपोज यहाँ ऐसा फंक्शन रहता, सपोज यहाँ ऐसा 2s प्लस 1 ऐसा फंक्शन रहता, सपोज यहाँ 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, यहाँ भी क्या 2s प्लस 1 ऐसा फंक्शन रहता। तो a स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 ही रहता। s का कोएफिशिएंट क्या, यहाँ इस साइड पे c, इस साइड पे s का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो c इक्वल टू कितना आता, 2 आता। ओके, और कांस्टेंट क्या है, अरे ये कांस्टेंट, दोनों कंपेयर किया, दिस कांस्टेंट इक्वल टू दिस कांस्टेंट। ओके, तो ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन इरिड्यूसिबल फैक्टर के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे 2s प्लस 1 s माइनस 2 और s माइनस 3
ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ ए एस माइनस टू ये रिपीटेड है क्या? नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? ए अपॉन एस माइनस टू। ओके, नेक्स्ट प्लस बी अपॉन, लेकिन ये रिड्यूसिबल फैक्टर है, एस माइनस थ्री मतलब एस इक्वल टू थ्री, रिड्यूसिबल है, तो एस माइनस थ्री उसका कितना है? ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ब्रैकेट स्क्वायर दो बार रिपीटेड है, तो उसके कैसे लिखना है? या एक बार लिखना है एस माइनस थ्री प्लस दो बार ही इसलिए और एक कांस्टेंट बढ़ गया एस माइनस थ्री ब्रैकेट स्क्वायर। अगर यह पावर थ्री रहता, अगर थ्री हो जाता तो एक बार थ्री बार इसलिए बी अपॉन एस माइनस थ्री सी अपॉन एस माइनस थ्री स्क्वायर प्लस डी अपॉन एस माइनस थ्री क्यूब लिखते। जैसे ही पावर्स बढ़ जाएंगे उतनी टाइम्स हम कांस्टेंट बढ़ाएंगे। ओके, तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन फॉर रिड्यूसिबल फैक्टर और इरिड्यूसिबल फैक्टर, जो जिसकी ब्रैकेट का फैक्टर का पावर है वो ज्यादा है। ओके, थ्री है तो थ्री टाइम्स लेगा, या अगर फोर है तो क्या आएगा? ई अपॉन एस माइनस थ्री रेज टू फोर। ओके, इतना टाइम्स हमें लिखना है। ओके, तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, इस पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर के एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। तो एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं। फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड एग्जाम्पल, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s plus 7 upon 3s plus 7 upon s square minus 2s minus 3, s square minus 2s minus 3। ओके, इसका हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर मिलते कि नहीं देखेंगे। ओके, तो इसके फैक्टर्स देखेंगे। ये जो फंक्शन है गिवन 3s प्लस 7 अपॉन एस स्क्वेयर माइनस 2s माइनस 3 इक्वल टू 3s प्लस 7 एज इट इज, और यहाँ ऑब्जर्वेशन देखो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और ऊपर की कितनी 1, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो इसके रूट्स देखेंगे। ओके, इसके रूट्स क्या आते हैं वो देखेंगे। एडिशन -2 और मल्टीप्लीकेशन -3 आना चाहिए। तो कौन से फैक्टर मिलेंगे हमें? यस -3 एंड यस +1, ये फैक्टर्स हम मिलने वाले हैं। ओके, तो इसका ये दोनों देखो, s -3 इक्वल टू 0 मतलब s इक्वल टू 3, s +1 इक्वल टू 0 मतलब s इक्वल टू -1। तो दोनों के रियल रूट से, तो रियल रूट से मतलब ये क्या है? रिड्यूसिबल फैक्टर्स है। तो ये रिड्यूसिबल फैक्टर्स है, तो दोनों भी कैसे? डिफरेंट है। तो उसके लिए कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं? a अपॉन s -3 प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर s +1। ओके, दिस आवर फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो फंक्शन था इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमने सॉल्व किया। अभी हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि मैंने बताया आप दोनों टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें से मैं एक टाइप लेता हूं। तो a इक्वल टू, यहाँ ये फंक्शन एज इट इज 3s प्लस 7 अपॉन क्या लेना है? ये फंक्शन टोटल एज इट इज लिखना है एक्सेप्ट दिस फैक्टर s -3 छोड़ के। s -3 छोड़ के मतलब क्या? s +1। ओके, तो यहाँ s इक्वल टू क्या लिखना है? a का डिनोमिनेटर s इक्वल टू 3। ओके, तो s इक्वल टू 3 पुट करूंगा मैं यहाँ। 3 इंटू 3, s की वैल्यू 3, 9 प्लस 7 डिवाइड बाय यह वैल्यू 3, s इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 कितना? 4, 9 प्लस 7 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना आ रहा है? 4। तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है? 4 मिल रही है। ओके, a इक्वल टू 4। सिमिलरली b इक्वल टू ये फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, लेकिन क्या छोड़ के? b का डिनोमिनेटर क्या है? s +1, वो छोड़ के लिखेंगे। तो 3s + 7 अपॉन s, b का डिनोमिनेटर कितना है? s +1, वो s +1 छोड़ के क्या लिखना है? s -3। ओके, तो इसमें क्या पुट करना है? b का डिनोमिनेटर क्या है? s +1,
s प्लस वन मतलब s इक्वल टू कितना, -1, s इक्वल टू कितना, -1। तो यहां मैं s इक्वल टू -1 पुट करूंगा इस ब्रैकेट में, 3 इंटू -1 -3 प्लस 7 डिवाइड बाय, यह क्या, s इक्वल टू -1, -1 -3 -4, तो 7 -3 4 अपॉन -4, आंसर आ रहा है -1। मतलब ये है a इक्वल टू 4 मिल रहा है एंड b इक्वल टू -1 मिल रहा है। तो a एंड b की वैल्यू मिली, वो कहां पुट करनी है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो a इक्वल टू मैं क्या पुट करता हूं यहाँ 4, और b इक्वल टू कितना पुट कर दो मैं यहाँ -1, कितना, -1। तो a मुझे a और b की वैल्यू मिली, पार्शियल फ्रैक्शंस है। अभी मैं इसका लैप्लास इनवर्स फाइंड कर सकता हूं, टेकिंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का मैं लैप्लास इनवर्स ले सकता हूं, 3s प्लस 7 अपॉन s माइनस 3 s प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। यहां प्लस साइन है इसलिए दोनों का इनवर्स लैप्लास क्या मैं सेपरेट लाऊं, लैप्लास इनवर्स ऑफ 4 अपॉन s माइनस 3 प्लस या इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ -1 अपॉन s प्लस 1। ओके, यहाँ न्यूमरेटर का क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर आ जाएंगे। ओके, तो 4 इंटू इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3, या क्या कांस्टेंट न्यूमरेटर पे -1, वो लैप्लास इनवर्स के बाहर 1 अपॉन s प्लस 1। ओके, तो यहां देखो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s प्लस a एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस a। s प्लस a तो e रेज़ टू माइनस at, s प्लस a तो e रेज़ टू प्लस at। ओके, तो यह क्या है, 4 एज इट इज 1 अपॉन s माइनस 3 है, क्या है 1 अपॉन s माइनस 3, ये 1 अपॉन s माइनस 3 है, तो e रेज़ टू क्या होगा 1 अपॉन s माइनस a, 1 अपॉन s माइनस a का लैप्लास इनवर्स क्या आता है, e रेज़ टू प्लस at। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 3, तो e रेज़ टू प्लस 3t, यह माइनस साइन है, माइनस साइन है। 1 अपॉन s प्लस a, 1 अपॉन s प्लस a का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, e रेज़ टू माइनस at। तो यहाँ a क्या है, कंपेयर किया तो 1 है, a इक्वल टू कितना है 1, देखो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, तो इसका आंसर क्या आएगा e रेज़ टू माइनस 1t, इस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा e रेज़ टू माइनस 1t। तो हो गया इस फंक्शन का, इस फंक्शन ऑफ s का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, किसी भी फंक्शन ये f ऑफ s था, क्या था f ऑफ s। ओके, तो हमें क्या मिला, लैप्लास इनवर्स ऑफ ये फंक्शन ऑफ s था, फंक्शन ऑफ s क्या आता है आपको पता है डेफिनेशन, f ऑफ t आता है, f ऑफ t मिला ना हमें, तो ये क्या आ रहा है, f ऑफ t मिल रहा है। ओके, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट, एग्जांपल, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 s स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसका हमें इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो यह देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एग्जांपल है, हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ है s माइनस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया यहाँ a अपॉन, हम यहाँ s माइनस 1 कैसा है, रिड्यूसिबल है, मतलब s इक्वल टू 1 क्या था है, s इक्वल टू 1 रियल नंबर, तो ये रिड्यूसिबल फैक्टर है, तो उसके लिए सेपरेट कांस्टेंट a अपॉन s माइनस 1, बट प्लस साइन, बट s स्क्वायर प्लस 1 कैसा है, इरिड्यूसिबल फैक्टर है, कैसा है, इरिड्यूसिबल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब s स्क्वायर प्लस 1 मतलब s इक्वल टू प्लस और माइनस i इमेजिनरी नंबर आता है,
तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी एस प्लस सी अपॉन ए फैक्टर एस स्क्वेयर प्लस 1। ओके, तो इस केस में देखो, इस केस में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें एक इक्वेशन बनेगा। तो ये हमारा सपोज इक्वेशन नंबर 1 है और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यह क्या होगा, 3s प्लस 1 ए एज इट इज, राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इंटू एस स्क्वेयर प्लस 1 एस स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी एस प्लस सी इंटू क्या, एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 1। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद ये डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इंटू क्या होगा, एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 1। तो ये यहाँ देखो, तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बचेगा, सिर्फ न्यूमरेटर। तो हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलने वाला है, एक ही इक्वेशन 3s प्लस 1 इक्वल टू, ओके, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हम देख रहे हैं इसमें एक ही डिफरेंट, ये जो है एक रिड्यूसिबल फैक्टर है s माइनस 1। क्या है, s माइनस 1। तो इसमें क्या करेंगे, s इक्वल टू प्लस पुट करेंगे, पुट s इक्वल टू प्लस 1, s इक्वल टू प्लस 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 2। ये जो s माइनस 1 है कैसा है, रिड्यूसिबल है, s इक्वल टू 1 आता है, रियल नंबर आता है। तो s माइनस 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे, s माइनस 1 मतलब s इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो देखते हैं, s इक्वल टू 1 पुट किया, 3 इंटू s मतलब 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू s इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस s इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ देखो 1 प्लस 1 2a मिल रहा है, 3 प्लस 1 कितना मिल रहा है, 4। ओके, तो 2 से डिवाइड किया 4 को तो कितना मिलेगा, a इक्वल टू हमें मिल रहा है 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, a इक्वल टू 2। ओके, अगर हमने यहाँ इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया और कंपेयर किया तो क्या मिलेगा, देखो a इक्वल टू मिला। मैं सपोज यहाँ a इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, a इक्वल टू 2। ओके, तो a के लिए कैलकुलेशन बन गया। अभी मुझे b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, b एंड c की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन है, दोनों साइड के s के कोएफिशिएंट मैं कंपेयर करता हूँ। तो पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, a स्क्वेयर प्लस a, ओके, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, bs इंटू एस, bs स्क्वेयर, माइनस साइन है, माइनस क्या होगा, b होगा। ओके, देन c से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस cs माइनस c इंटू माइनस 1 माइनस c। ओके, अगर हमने bbs, या देखो s का कोएफिशिएंट b हो गया, bs। ओके, नेक्स्ट देन c इंटू s, cs, c इंटू माइनस 1 माइनस c। ओके, अब हम यहाँ s स्क्वेयर कॉमन लेते हैं, s स्क्वेयर, तो ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस b होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, s के कोएफिशिएंट कॉमन ले लेंगे। तो s के कौन से कोएफिशिएंट है, या c एंड माइनस b। तो यह क्या है, प्लस c है, और यहाँ क्या है, माइनस b। ओके, c माइनस b। और नेक्स्ट कांस्टेंट कौन से है, कांस्टेंट a कांस्टेंट है और माइनस c कांस्टेंट, रिमेनिंग कांस्टेंट a माइनस c। अगर हमने दोनों साइड के कंपेयर किए, दोनों साइड के s के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, एस प्लस ए प्लस बी। तो या इस साइड पे ए स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। तो इस साइड का ए स्क्वायर का ए प्लस बी, इस साइड का
0। नेक्स्ट यहाँ एस का कोएफिशिएंट कितना है, c माइनस बी। ओके, तो यहाँ एस का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। ओके, नेक्स्ट यहाँ a माइनस सी क्या है, a माइनस सी। तो a माइनस सी कॉन्स्टेंट है, क्या है, a माइनस सी कॉन्स्टेंट है, और a माइनस सी कॉन्स्टेंट है, यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है, 1। दोनों कॉन्स्टेंट इक्वेट किए तो a कॉन्स्टेंट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एस का कोएफिशिएंट c माइनस बी इक्वल टू एस का कोएफिशिएंट 3। a माइनस बी किसका कोएफिशिएंट है, एस स्क्वायर का, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी, इधर एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, इसलिए ये सब हमने किया। हमें पता है a की वैल्यू कितनी फाइंड की है, 2, तो b इक्वल टू कितना होगा, -2। एंड अगर b इक्वल टू -2 है, अगर इस इक्वेशन में पुट किया मैंने, या फिर a इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, 2 पुट की, तो यह आके क्या होती है, -2 होती है। दोनों में से कौन से भी इक्वेशन में पुट करो। सपोज b इक्वल टू -2 पुट किया, b इक्वल टू -2 पुट किया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 इक्वल टू यहाँ कितना है, 3। तो c इक्वल टू 3 माइनस 2, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो b इक्वल टू -2 मिल रहा है और c इक्वल टू 1 मिल रहा है। ओके, b और c की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, -2, b की वैल्यू आती है -2 एंड c की वैल्यू कितनी आती है, 1। c की वैल्यू कितनी आती है, 1। ओके, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से a b c की वैल्यू हमने फाइंड की। ओके, a b c की वैल्यू फाइंड की। अभी क्या बाकी है, अभी इसका बाकी है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो दोनों साइड का हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। 3s + 1 अपॉन s - 1 s स्क्वायर + 1 कंप्लीट इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अपॉन s - 1 प्लस यहाँ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ -2s + 1 अपॉन s स्क्वायर + 1। नेक्स्ट स्टेप, यह कांस्टेंट है, यह देखो यहाँ भी प्लस साइन है, तो प्लस साइन से यहाँ का भी क्या होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेट हो जाएगा। यह 2 कांस्टेंट है, 2 इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s - 1 प्लस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यहाँ प्लस साइन था इसलिए सेपरेट कर रहे हैं, -2s अपॉन s स्क्वायर + 1 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस साइन है इसलिए प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर + 1। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट 2 इंटू लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s माइनस a, जैसे कि इसके प्रीवियस एग्जांपल में बताया, 1 अपॉन s माइनस a क्या आता है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू +1t at, a की वैल्यू कितनी है, 1। नेक्स्ट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ -2 कैसा है, कांस्टेंट है, तो इसलिए लैप्लास इनवर्स के बाहर लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर + 1। ओके, नेक्स्ट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर + 1। तो यह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर + a स्क्वायर एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर + a स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसका आंसर क्या आता है, फॉर्मूला का आंसर cos at, और इसका आंसर आता है sin at अपॉन a आता है, राइट। तो यह देखो, पहला तो आंसर हमने निकाला है, 1 अपॉन s माइनस a का क्या आता है, e रेज़ टू t आता है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसका क्या आएगा, -2 एज इट इज, s अपॉन s स्क्वायर + a स्क्वायर, s अपॉन a स्क्वायर + a स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos at, तो यह a स्क्वायर है क्या, यस, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये और ये फॉर्मूला कंपेयर करो, तो इसका आंसर क्या आता है, cos at, तो a की वैल्यू कितनी है, 1, तो cos 1t। ओके, देन यहाँ प्लस साइन, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर + a स्क्वायर, तो ये और ये दोनों फार्मूला कंपेयर करो, तो क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो आंसर कितना आता है,
साइन AT अपॉन A इक्वल टू क्या आएगा, साइन 1t अपॉन 1। ए की वैल्यू कितनी है, 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो ए होगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 के लिए। ओके, तो इस तरह से आप उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत इजी है पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। आपको पहले देखना है डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल फ्रैक्शन से हम वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एक बार पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लैप्लास एंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। थैंक यू।